Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज का टॉपिक मशीन इनपुट, 2 पार्ट इसके आ चुके हैं, ठीक है। तो जिन्होंने उन 2 पार्ट को नहीं देखा, सबसे पहले उन दोनों पार्ट को जाके देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक मशीन इनपुट है, ये क्वेश्चन आज की वीडियो में वो क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 2017 जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था यूपीएसआई, उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनका ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आप खुद को, अब देखो 2 वीडियो जिन्होंने देख ली, जो नए व्यूवर्स हैं, पहले उनको देखना और फिर इस वीडियो को देख के क्वेश्चन अपने आप से ट्राई करना। अगर उन दोनों वीडियो को देखने के बाद आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हो, समझ लो कि आप एसआई का अगर फॉर्म भरोगे तो एसआई बनने जा रहे हो, ठीक है जी। और नहीं अगर होता है तो वीडियो देख के आप देखेंगे जब वीडियो, तो उसके बाद बन जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो एसआई नहीं बनोगे, समझ में आ रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए थे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका 15/12/17 को पूछा हुआ था। 15/12/2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है जी। इनपुट दिया हुआ था, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो और खुद से बनाने का प्रयास करो। स्क्रीनशॉट लेके जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 2 वीडियो मैंने डाल दी हैं मशीन इनपुट की। उसमें देखो 2 वीडियो से वैसे होगा कुछ नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में, हर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा या प्रैक्टिस सेट में, हर इनपुट को करने का एक अलग तरीका, उस तरीके को समझना है, क्वेश्चन हम आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो फिर भी कोशिश करके देखना, अगर हो सकता है, नहीं होता है तो फिर आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैंने आपको जो है वही क्वेश्चन कराए हैं जो आपके लास्ट टाइम यूपीएसआई में पूछे गए थे। ये आपका यूपीएसआई 15 को पूछा गया था, जो 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट फर्स्ट में, ठीक। इनपुट ये था, इस पे आधारित ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले इस इनपुट को समझना है। तो हमने सबसे पहले जो इसकी पहली वीडियो थी मशीन इनपुट की, उसमें भी देखा था संख्याओं वाला इनपुट था, वो संख्याओं वाला इनपुट था। तो उसी आधार पे है क्या, देखते हैं, चेक करते हैं। इनपुट ये दिया हुआ है, इस इनपुट में आपकी 6 संख्याएं हैं, ठीक है। सबसे पहले 928 आ गया। अब मैं ध्यान से अगर देखूं तो इन सब में सबसे बड़ा 928 है संख्या, तो यानी कि सबसे बड़ी संख्या चरण फर्स्ट में आ गई। बाकी 564, 567, 123, 804, 190 ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। सेकेंड स्टेप में देखा, 928 के तुरंत बाद 567 आ गया। अब जबकि अगर ये इसको घटते हुए क्रम में लगा रहे होंगे, देखो ध्यान से, इनपुट को देखने के तुरंत बाद हमने देखा आउटपुट 928 के तुरंत बाद 804 नहीं है, क्योंकि 928 से तुरंत छोटी संख्या क्या है, 804। तो 928 के तुरंत बाद 804 होना चाहिए था। फिर अगर घटते हुए क्रम में होता, फिर आपका 567, फिर 564, फिर 190, 123, यानी कि 804 इधर क्यों नहीं आया। तो इसमें तरीका क्या हो गया, इसमें तरीका चेंज हो गया फिर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो इधर आ रही है, फिर अल्टरनेट नहीं, इसमें सबसे बड़ी संख्या आ गई। बड़ी के तुरंत बाद 928 से जो छोटी संख्या थी वो 804 थी, लेकिन 804 इसमें 928 के तुरंत बाद नहीं आया। जो हमने क्वेश्चन किया था पहली वाली वीडियो में, वो किस पे आधारित था, संख्याओं पे आधारित था। लेकिन उसमें संख्याएं कैसे थी, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी घटते क्रम में अरेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है। तो जिनकी समझ में आ गया उन्होंने तो ये क्वेश्चन बना लेगा, ये इनपुट ही तो समझना है। अब इसको करने का तरीका क्या था, देखो ध्यान से। हम अगर इन संख्याओं के अंकों का योग कर लें तो 564 में अंकों का योग कितना बैठ रहा है जी, 6, 5, 11 और 4, 15। बस यही चीज़ समझने की है। जिसने इस चीज़ को करके देख लिया उसने क्वेश्चन बना भी लिए होंगे तीनों के तीनों। 567 में 6, 5, 11 और 7, 18 अंकों का योग। इसमें 123 में अंकों का योग 3, 2, 5 और 1 कितना हो रहा है 6, 8 और 4 12, 9 और 1 10,
और ये हो रहा 8 2 10 और 9 19, ठीक है। इस तरीके से अंकों का योग कर रहे हैं ये मैंने क्या लिखे हैं, इन संख्याओं के अंकों का योग। अब ध्यान से देखो, अंकों का योग सबसे बड़ा कितना आ रहा है 19, तो यानी कि जो अब इनपुट हमें अच्छे से समझ में आ गया। पहले स्टेप में 928 को तो पहले लेके आए, 928 को पहले क्यों लेके आए, क्योंकि 928 में जो मौजूद है अंक, उनके अंकों का योग इन सब में सबसे ज़्यादा बैठ रहा है, 19 बैठ रहा है, इसलिए पहले ले आए। फिर पूरा का पूरा स्टेप ऐसे ही उतार दिया। उसके बाद 928 के तुरंत बाद 567 आ गया। 567 कैसे आया, 567 में हमने अंकों का योग देखा कितना आ रहा है 18, क्योंकि 19 के तुरंत बाद क्या आएगा 18 अंकों का योग, ठीक है। यानी कि जो संख्याएं हमें इनपुट में दी हुई हैं उनके अंकों का योग करके उनको कैसे लगा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में, जिनका योग सबसे ज़्यादा है पहले उनको, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से। क्लियर है। तो फिर 567 आ गया आपका, बाकी इनपुट ऐसे ही उतर गया, ठीक। इतनी चीज़ समझनी थी, बस आप समझ में आ गया होगा। चरण नंबर तीसरा, अब 18 से अंकों का योग 18 से छोटा क्या बैठेगा 15, 564 वो अपनी जगह खुद अरेंज है, 564 तो चल ही रहा था। अब 15 से छोटी संख्या क्या आएगी, अंकों का योग देखो, 15 से छोटी संख्या क्या आएगी 12, ये क्या हो रहा है आपका 804, तो 564 के तुरंत बाद क्या आ गया 804। यहाँ पे अगर ये 564 में करके और ऐसे ही उतार देता तो दो इनपुट एक जैसे हो जाते। क्लियर है, जो एग्जाम में दिए हुए, क्योंकि 564 तो अपनी जगह खुद लगा हुआ है। तो अब अगले नंबर को देखो, अगला नंबर क्या आएगा 804, क्योंकि अंकों का योग कितना बैठ रहा है 12, 12 से कम अंकों का योग कितना है, 12 से कम है 110, तो 190 आ जाएगा, फिर 123 अपनी जगह खुद लग गया। तो ये जो चरण नंबर चौथा है ये इस इनपुट का अंतिम चरण है, यानी कि आउटपुट है। इनपुट समझ में आ गया कि नहीं, बस इनपुट ही समझना होता है, फिर क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं। क्लियर है, एक ही इनपुट पे आधारित ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ही इनपुट पे आधारित हैं, अलग अलग इनपुट पे आधारित नहीं है। क्लियर हो गया, इनपुट में क्लियर हुआ कि नहीं, जो संख्याएं हैं उनमें उपस्थित अंकों का योग किया जा रहा है, और अंकों का योग करने के बाद उन संख्याओं में जो अंकों का योग आया उनको डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में लगा रहे हैं। पहले जिस संख्याओं में अंकों का योग सबसे ज़्यादा है पहले उसको, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इनपुट समझ में आ गया, ठीक। बस इतनी चीज़ समझनी थी, अब इसका काम खत्म। ये केवल हमें जो दिया जाता है इनपुट समझाने के लिए दिया जाता है, और जब इनपुट एक बार समझ में आ जाए भैया तो फिर क्या करना है, फिर तो सवाल आसानी से हो जाएंगे। 2.5 नंबर का एक सवाल, तो 3 सवाल आपके कितने के हो गए 7.5 नंबर, और यूपीएसआई में 7.5 नंबर। 7.5 नंबर का मतलब समझ रहे हैं, 7.5 नंबर का मतलब हम कई हज़ार बच्चों से पीछे अगर इतने नंबर कम आए तो। अब आपकी समझ में अच्छे से टॉपिक आ गया, यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी आने वाला है, वैकेंसी आने वाली है, तो आप आसानी से इस टॉपिक को करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैसे देने की ज़रूरत नहीं किसी कोचिंग में, यहीं मिल रहा है सब फ्री में। बस चैनल को अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर करें, ठीक है। देखो जी, नीचे दिए गए इनपुट के लिए निम्न में से कौन सा चरण ये होगा, ये वाला चरण पूछ रहा है, ये कौन सा चरण होगा, और इनपुट क्या दिया हुआ है ये, तो इनपुट को लिख लो 312। ये इनपुट नहीं है, ये चरण पूछा है कि ये चरण कौन सा बैठेगा, इनपुट ये दिया हुआ है, तो इसको लिख लो 312, 546, 987, 345, 342, उसके बाद 326। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनमें अंकों का योग करके देखो। संख्याओं में 3 और 1 4 और 2 6, 5 4 9 और 6 15 अंकों का योग कर रहे हैं हम। 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 3 4 7 और 5 कितना हो गया 12, 3 4 7 और 2 कितना हो गया 9, 3 2 5 और 6 कितना हो गया 11। ठीक है जी, अंकों का योग कर लिया हमने। ये वाला पूछ रहा है कि ये कौन सा चरण बनेगा, ठीक है। तो इस इनपुट को आप देखो, जब एक ही इनपुट पे आधारित सारे सवाल हों तो इसको अरेंज कर लो जैसे हमें दिया गया था समझाने के लिए, वैसे ही अरेंज कर लो। अब इसे शॉर्ट मेथड से मत करो, क्यों, क्योंकि एक ही इनपुट पे आधारित है। क्लियर है, अगर ये अलग अलग इनपुट पे आधारित होते फिर शॉर्ट मेथड से करते, वो भी मैं भी बताऊंगा। पहले इसको अरेंज कर लो। ये आपको क्या दिया हुआ है जी, इनपुट, तो इनपुट दिया हुआ है तो सबसे पहले चरण फर्स्ट आ जाएगा। चरण फर्स्ट क्या आएगा आपका, देखो सबसे बड़े सॉरी उस संख्या को देखो जिसमें अंकों का योग सबसे ज़्यादा किसमें है 24, तो सबसे पहले आपकी आ जाएगी 987। ऐसे उतार दो 312,
546, 345, 342, 326। क्लियर हो गया जी? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, बस ये इनपुट ही तो समझना था हमें। चरण नंबर दूसरा क्या बनेगा? 987 तो आ गया। 24 से छोटी संख्या क्या बनती है? 24 से छोटी क्या बनेगी? 15। 15 ही तो बनेगी अंकों का योग। तो 15 वाली संख्या कौन सी थी? 546। उसके बाद 312 ऐसे ही, 345 ऐसे ही रहा, 342 ऐसे ही रहा, 326 ऐसे ही रहा। उसके बाद चरण नंबर तीसरा, समझ में आ भी रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताया करो, कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हो तुम लोग, ठीक है? वीडियो तो देख के चले जाते हो, लेकिन 2 मिनट के लिए कमेंट नहीं होता। कमेंट करने से ये होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है, नहीं तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर वीडियो मैं भी अपना समय खराब करूँ, उससे क्या फ़ायदा। उसके बाद चरण नंबर तीसरा क्या है? तीसरे चरण में देखो 24 आ गया, 24 के बाद 15 आ गया। अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में, तो 15 से छोटी संख्या क्या बैठेगी? 12। अब 12 किससे बना? 345 से। तो 987, उसके बाद 546, फिर आपका आ जाएगा 345, बाकी 312, 342, 326 ऐसे ही उतार दिया जाएगा। उसके बाद चरण नंबर 4 बैठेगा, क्या आ जाएगा? 987, 546, 345 तक तो अरेंज हो गया। अब 12 से छोटी संख्या क्या है जी? 11। 11 किससे बन रहा है? 326 से। तो ये आपका 326 आ गया। 312 ऐसे रहा, 342 ऐसे रहा। उसके बाद चरण नंबर 5 क्या बनेगा? 987 आ चुका है, 546 आ चुका है, 345 आ चुका है, उसके बाद 326 तक अरेंज हो गया है। अब देखो 11 से छोटी संख्या क्या बनेगी? 11 से छोटी संख्या बनेगी 9। अब 9 किससे बन रहा है? 342 से। तो ये 342 आ गई, उसके बाद 312 आ गई। ये पूरा इनपुट जो है अपने आप व्यवस्थित। अब 312 का नंबर थोड़ी जाएगा, एक इनपुट और थोड़ी ना बनेगा। तो ये चरण नंबर 5वां जो है ये इसका आउटपुट है। क्लियर है? ये मैंने लॉन्ग मेथड से इसलिए कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक ही इनपुट पे आधारित तीनों क्वेश्चन है। अब ये तीनों क्वेश्चन करने के लिए 15 सेकंड लगेंगे। इतना करने के बाद ये अगर आप 1 मिनट में कर लो तो 1 मिनट में, आप 50 सेकंड में कर लो तो 50 सेकंड में, या 1.5 मिनट में कर लो, वो डिपेंड आपकी स्पीड के ऊपर करता है कि आप कितना घर पे तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? पहला सवाल, नीचे दिए इनपुट के लिए निम्न में से ये वाला चरण बताना कौन सा है? तो ध्यान से टैली करके देख लो। इसमें ऊपर टेबल में 987, 546, उसके बाद 345। 987 के बाद 546 आ रहा है, और फिर आपका क्या आ रहा है? 987, 546 के बाद 345। तो 987, 546, ये 345 नहीं है, तो ये भी नहीं है। 987, 546, 345, उसके बाद 312, 342, 326। ये वाला स्टेप है आपका चरण नंबर तीसरा। तो पहले सवाल का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद दूसरा सवाल है, उपरोक्त इनपुट यानी कि इनपुट यही है का आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी? तो कितने चरण लग रहे हैं हमें? 5। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। 15 सेकंड नहीं लगेंगे अगर आपने इतनी चीज ये बना लिया पहले ही। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, उपरोक्त इनपुट का दूसरा चरण, यही इनपुट है, इसका दूसरा चरण ये दे रखा है, तो चौथा चरण क्या होगा? तो चौथा चरण हमारा क्या है? 987, 546, 345, 326, 312, 342। ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है? 987, 546, 987, 546, उसके बाद 345, लेकिन यहाँ 342 है तो पहला ऑप्शन कट गया। 987, 546, 345, यहाँ भी नहीं है, ये भी कट गया। 987, 546, 345 मिल गया। उसके बाद 326, लेकिन यहाँ 342 आ रहा है तो ये भी कट गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चेक करके देख लो। 987, 546, 345, 326, 312, 342। यही तो पूछ रहा था वो। क्या पूछ रहा था कि चौथा चरण क्या होगा? ये वाला चरण इसका चौथा होगा। एक ही इनपुट पे आधारित अगर तीनों क्वेश्चन हो तो आप इसको पहले ही अरेंज कर लो, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस अगर एक इनपुट हमें देकर और जो 3 सवाल पूछ रहा है वो अलग अलग इनपुटों पे आधारित हो, अलग अलग इनपुट के हैं, जैसे इसमें भी अलग इनपुट होता, इसमें भी अलग इनपुट होता, इसमें भी अलग इनपुट होता, फिर इसे कैसे करते? जैसे कि इसी सवाल का ये इनपुट आपको दिया हुआ है, इनपुट आपको दिया हुआ है 312, उसके बाद 546, 546, 987, 345, 345, 342, 342 और 326।
इस इनपुट को दिया हुआ है और पूछ लेता, ये वाला सवाल पूछ लेता कि उपरोक्त इनपुट का आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी। तो शॉर्ट मेथड से एक लाइन में कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले काम क्या करना है, इनपुट तो हमने समझ लिया था, तो इसमें उपस्थित अंकों का योग करके देखो, 3 2 5 और 1 6, ये हो जाएगा आपका 6 4 10 5 15, 9 8 17 और 7 24, 5 4 9 3 12, 4 2 6 3 9 और ये हो जाएगा आपका 6 2 8 और 3 11। अंकों का योग कर लिया, क्योंकि इनपुट में हमने समझा था अंकों के योग के आधार पे हो रहा है। तो अब इसका आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने चरण लेंगे, एक लाइन में कैसे करेंगे, ठीक है। ये तब करना है जब तीनों इनपुट अलग अलग, यानी तीनों क्वेश्चन जो है वो अलग अलग इनपुट पे आधारित हो। लेकिन अगर एक ही इनपुट पे आधारित तीनों क्वेश्चन है तो उसको पहले आप इस तरीके से बना लेंगे, और जब इस तरीके से बन जाएगा तो फिर क्वेश्चन आपके 10 सेकंड और 15 सेकंड में हो जाएंगे, 3 या 5 क्वेश्चन, ठीक है, जैसे अभी हमने किए। अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग सबसे बड़ा हो, ऐसी संख्या कौन सी है, तो पहला नंबर किसको दिया जाएगा, 987 को। दूसरा नंबर किसको दिया जाएगा, 24 से छोटी संख्या अंकों का योग कितना बन रहा है, 15, तो दूसरा नंबर इसको दिया जाएगा। 15 से छोटी संख्या, ऐसी संख्या जिसका योग 15 से छोटा बन रहा हो, वो क्या है आपका 12, तो तीसरा नंबर इसको दिया जाएगा। तीसरे चरण में ये अरेंज होगी बाईं तरफ। उसके बाद 15 से छोटी, 12 से छोटी संख्या, ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 12 से छोटा हो, 12 से छोटा क्या है 11, तो इस संख्या को चौथा नंबर दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद पांचवा नंबर किसको दिया जाएगा, 11 से छोटी संख्या क्या है आपकी, जिसका अंकों का योग 11 से छोटा बन रहा हो 9, तो पांचवा नंबर इसको दिया जाएगा। और ये 312 लास्ट में जाके खुद अरेंज हो जाएगी, तो इसको नंबर देने की जरूरत, यानी कि जिसको नंबर देने की बारी आए और वो सबसे लेफ्ट में, अगर सारे आपके जो लेटर हैं या संख्याएं हैं वो बाईं तरफ अरेंज हो रही हैं और जिसको नंबर देने की बारी आ रही है और वही सबसे बाईं तरफ हो, फिर उसको नंबर नहीं दिया जाता। तो देखो हमने 326 को नंबर दे दिया, 342 को नंबर दे दिया। अब नंबर देने की बारी किसको आ रही थी, इस 312 को आ रही थी, लेकिन ये 312 जो है वो सबसे लेफ्ट में रखा हुआ है। जब सबसे लेफ्ट में रखा हुआ है तो इसको नंबर अब नहीं दिया जाएगा। तो कितने स्टेप मिले, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 स्टेप में इसका आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। जब हमने लॉन्ग मेथड से करके देखा तो कितने स्टेप बन रहे थे, 5 ही बन रहे थे, और शॉर्ट से भी कितने बन रहे हैं, 5 ही स्टेप बन रहे हैं, ठीक है। ये कब अप्लाई करना है शॉर्ट मेथड, समय हमें बचाना है, ये तब अप्लाई करना है जब एक ही इनपुट पे आधारित सारे क्वेश्चन ना हो, यानी कि तीनों के तीनों या पांचों के पांचों क्वेश्चन जो हैं अलग अलग इनपुट पे आधारित हो, तब शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है। अगर एक ही इनपुट पे आधारित सारे क्वेश्चन है फिर लॉन्ग मेथड। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब जैसे कि इस सवाल को ये पूछ रहे थे, इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, अगर यही सवाल होता अलग इनपुट पे आधारित कि ये कौन सा स्टेप होगा, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले नंबर पे क्या आया होगा, 987, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद अंकों का योग हम देख रहे हैं 546, अंकों का योग कितना है 15, ये आया होगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। 15 से छोटी संख्या क्या बनेगी 12, यानी कि 345 आया होगा, बिल्कुल सही बात है, तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद 345 से छोटी संख्या यानी 12 से छोटी संख्या क्या बनेगी 11, तो अब 326 आना चाहिए, तो इसके बाद 326 तो है नहीं, तो कहने का मतलब ये 3 स्टेप तक ही अरेंज है, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। ये है शॉर्ट मेथड, क्लियर है। उसके बाद अगला सवाल ये भी आप कर सकते हैं कि अगर ये दूसरा चरण है तो चौथा क्या होगा, इसको भी शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। पहले स्टेप में ये आया होगा, दूसरे स्टेप में ये आया होगा, तीसरे स्टेप में क्या आएगा, 546 जो है वो 15 योग बन रहा था। अब 15 ऐसी संख्या जिसका योग 15 से कम हो तो 12, तो आंसर क्या आ जाएगा 345। तो तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा आपका 546 के बाद आ जाएगा 345। उसके बाद 15 से छोटी संख्या क्या है, 15 से छोटी संख्या आपकी 12 हो गई, 12 से छोटी संख्या क्या है 11, 11 किससे बनी 326 से, तो 345 के बाद आ जाएगा 326, ठीक है। उसके बाद बचा क्या 312, ऐसे बचा, ठीक। 345 आ चुका है, 342 आ जाएगा और 326 आ जाएगा। इधर आपका क्या था 987 और 546, यानी कि ये वाला स्टेप इसका क्या बनेगा, ये वाला स्टेप इसका चौथा स्टेप बनेगा। एक ही लाइन में बता रहा हूँ, एक ही लाइन में। अगर उसको नहीं बनाना चाह रहे हो शॉर्ट मेथड से तो ये कौन सा आंसर है आपका, टैली करके देखो, 987, 546, 345, 326, 312, 342 और 326 तो ऑलरेडी पहले आ गया था आपका, क्योंकि ये इधर अरेंज हो गया था। तो ये आपका क्या बन रहा है, कौन सा ऑप्शन टैली हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये यूपीएसआई लास्ट ईयर लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था यूपीएसआई, उसमें पूछा हुआ सवाल था, ठीक है। वीडियो के साथ पूरा बने रहें।
इसके बाद में यूपीएसआई में जो पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन उसको लगा रहा हूँ। की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने बोर्ड पे आपके क्वेश्चन लगा दिया है। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएसआई 21/12/2017 यानी कि 21 दिसंबर को तीसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन था मशीन इनपुट का। क्लियर है जी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद से प्रयास करें। देखो 2 वीडियो आ चुकी हैं, साथ साथ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। 2 वीडियो आ चुकी हैं साथ साथ इसके। ये वीडियो में आपने स्टार्टिंग जो पहला क्वेश्चन था जो पूछा गया था 15 दिसंबर को, ठीक है, शिफ्ट 3rd में, उस क्वेश्चन को देखा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करो। अब उम्मीद ये है कि आपको इनपुट और आउटपुट यानी कि मशीन इनपुट का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होने लगा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, नहीं बनता है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करेंगे और आंसर टैली करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इनपुट दिया हुआ है, इसको हमें समझना है। इनपुट में हम ध्यान से देख रहे हैं नंबर्स भी हैं और साथ साथ में आपके जो हैं वो अल्फ़ाबेट भी हैं, यानी कि आपके वर्ड भी हैं। वर्ड और नंबर दोनों चीज़ हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे, देखो ध्यान से, M का कोड क्या होता है 13। पहले वर्डों के पहले लेटर को लिख लो। A का कोड होता है 1, B का कोड होता है 2, T का कोड होता है आपका 20। कोड याद करने की ट्रिक पहले वाले टॉपिक में बताई हुई है अल्फ़ाबेट के। वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, सारे अधिकतर टॉपिक पड़े हुए हैं। ठीक है, D का कोड क्या होता है 4, बहुत अच्छी ट्रिक है कोड याद करने की। और G का कोड क्या हो गया 7, N का कोड क्या हो गया आपका 14। क्लियर हो गया जी। तो अब ध्यान से हमने देखा पहले स्टेप में अल्फ़ा आया। पहले स्टेप में क्या आया, सबसे पहले अल्फ़ा आ गया। तो ध्यान से देखो, ये जो आपके वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड को अगर ध्यान से देखा जाए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर व्यवस्थित किया जाएगा तो सबसे पहले अल्फ़ा ही लिखा होगा, क्योंकि A का कोड क्या होता है 1। उसके बाद हमने संख्याओं को देखा, संख्याओं को ध्यान से देखा, 11 आया। संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी, वो मैं लिख देता हूँ एक बार। 38 है संख्या हमारी जो यूज़ हो रही है इसमें, 18 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 43 है, 75 है, 89 है और 11। तो इन सारी संख्याओं को ध्यान से देखो, सब में छोटी संख्या 11 को पहले लेकर है। 11 को पहले इसलिए लेकर है क्यों, क्योंकि इन सब में सबसे छोटी संख्या है। तो हमें इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि पहले स्टेप में 2 चीज़ें एक साथ आ रही हैं। क्या, जो वर्ड अल्फ़ाबेट जो वर्ड डिक्शनरी में पहले आएगा उसको पहले रखा है, और संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको पहले उठा के रख दिया। बाकी पूरा इनपुट 38 माइक्रो, फिर उसके बाद अल्फ़ा तो आ चुका है 18, 26, बीटा, टिनी, डेल्टा, 43, 75, 89, गामा, नैनो और 11 यहाँ आपका आ चुका है। यानी कि बाकी किसी संख्या में कोई चेंज नहीं है। ये इनपुट एक ही तरफ व्यवस्थित हो रहा है, बाईं तरफ। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था हमने, बाईं और दाईं दोनों तरफ अरेंज हो रहा था। ठीक, ये केवल क्या है आपका बाईं तरफ अरेंज हो रहा है, केवल बाईं तरफ व्यवस्थित हो रहा है। ठीक है, अब अल्फ़ा के बाद क्या आना चाहिए, ए के बाद क्या आएगा इसमें कोडिंग में अगर देखा जाए बीटा, तो बीटा आ गया। 11 से बड़ी संख्या क्या है, 11 से बड़ी संख्या 18, तो बीटा 18 आ गया। बाकी पूरा इनपुट ऐसे ही उतार दिया। ठीक, उसके बाद बी के बाद क्या आएगा 2 के बाद कोड आपका 4 यानी कि डेल्टा आ जाएगा। और 18 से बड़ी संख्या क्या है 26, वो आ गई, डेल्टा 26 आ गई। उसके बाद बाकी पूरा इनपुट ऐसे ही उतर गया। फिर गामा 38, क्योंकि डी के बाद 4 के बाद इसमें संख्याओं में अगर पहले अक्षर का कोड देखा जाए तो 7 आएगा गामा। और 26 से बड़ी संख्या क्या है उसमें ध्यान से देखो 38, तो गामा 38 आ गया। फिर उसके बाद जी के बाद क्या आएगा, जी का कोड है आपका 7 के बाद क्या 14 आ जाएगा, नहीं 14, 7 के बाद 13 है, 14 है तो 13 आ जाएगा बढ़ते क्रम में, तो माइक्रो आ गया। और 38 से बड़ी संख्या क्या है ध्यान से देखो 43 है, 43 है। फिर माइक्रो एम का कोड आपका 13 है, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 20 तो आएगा नहीं, 13 के बाद 20 आ भी सकता है, लेकिन आगे चेक करो 4, 7 ये आ चुका है। अब ये 14 भी तो बचा, तो 14 आएगा सबसे पहले, तो फिर नैनो हो गया। अब 43 से बड़ी संख्या क्या है 75, वो आ गई। फिर उसके बाद क्या बचा, टिनी बचा, और सबसे बड़ी संख्या 89 वो आ गई। बाकी पूरा इनपुट इधर को। अब ध्यान से देखो ये इनपुट इधर शिफ्ट हो रहा था बाईं तरफ, तो बाकी के जो इधर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, तो इधर से अब चेक करो इसको,
इधर से जब तुम चेक करोगे दाईं तरफ से तो देखो ये संख्याएं और जो ये आपके वर्ड थे ये इधर से इधर को जो चल रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। देखो 11, 18, 26, 38, 43, 75, 89 ऐसे ही अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा, माइक्रो, नैनो, टिनी। ठीक है, इधर से इधर कैसे चल रहे हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। क्लियर हो गया चरण। ये अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो जो अल्फ़ाबेट में जो डिक्शनरी में जो अल्फ़ाबेट पहले आता है, डिक्शनरी में जो लेटर आपका पहले आता है उसको पहले रखा गया है और जो सबसे छोटी संख्या उसको पहले रखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो डिक्शनरी में बाद में आएगा उसको, और जो सबसे छोटी संख्या थी उससे बड़ी संख्या को लिया है। ठीक है, इस तरीके से पूरा इनपुट अरेंज कर लिया। इनपुट अगर हमारी समझ में अच्छे से आ गया तो अब इसके क्वेश्चन करना बहुत आसान है, क्वेश्चन करना इसके बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ और ये जो इसका चरण 7 इसने कहा है ये क्या है, ये आउटपुट है, यानी कि यहाँ इससे आगे ऊपर कोई स्टेप इसका नहीं बनेगा, ये इसका आउटपुट मिल चुका है। क्लियर है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको केवल समझने का काम था वो हमने समझ लिया है, यानी कि जो कोड था इसका किस तरीके से चल रहा था वो हमारे दिमाग में आ गया। अब इनपुट हमारी समझ में आ गया है। अब इसी इनपुट, एक ही इनपुट पे आधारित जो है ये 3 क्वेश्चन है, तो अब आप क्या करोगे, इसको शॉर्ट मेथड से नहीं करोगे। क्यों, देखो एक क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है यहाँ पे क्या कि दिए गए इनपुट के आधार पे निम्नलिखित चरण कौन सा होगा, और अगला जो सवाल है कौन सा तत्व चरण 5वें में दाएं छोर से छठा होगा। तो ये शॉर्ट मेथड से नहीं हो पाएगा, ये आपको कैसे करना होगा, ये जो क्वेश्चन होगा आपका ये इसको पहले लॉन्ग मेथड से जैसे बना हुआ था वैसे बनाना है। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, एक चीज़ यहाँ पे रह गई, ये 13 रह गया है, इसलिए बड़े ध्यान से करने रहते हैं सवाल। स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, दोबारा से आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, यहाँ पे 13 छूट गया था, इस 13 को और ऐड कर लेंगे। ठीक, उसके बाद इनपुट देखो क्या दिया हुआ है आपको, 29 पावर जाइंट एलियन 34 47 93 साइट एग्जिस्ट 59 67 13 ऑनियन और मैनी। ठीक है, तो इस इनपुट में 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। संख्याएं कौन कौन से हैं लिख लो, 29 है, उसके बाद 34 47 93 59 और 67 और 13, ये 7 संख्याएं हैं और आपके जो वर्ड हैं वो भी 7 हैं। ठीक, पावर, जाइंट, एलियन, साइट, एग्जिस्ट, ओरियन और मैनी। इनके पहले पहले अक्षर के कोड कर लो। ये हो गया पी का कोड 16 हो गया, जी का हो गया 7, ए का क्या हो गया आपका 1 और आपका साइट एस का क्या कोड होता है 19, उसके बाद ई का क्या कोड होता है 5 और ओ का कोड होता है 15 और एम का कोड होता है 13। क्लियर है जी। अब कोड याद करने के लिए अल्फ़ाबेट की वीडियो देखेंगे जाके, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तरीका हमने समझ लिया था कैसे अरेंज हो रहे थे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, जो आपका डिक्शनरी का ऑर्डर होता है तो डिक्शनरी में इनमें सबसे पहले क्या लिखा होगा, एलियन लिखा होगा इन वर्डों में, क्योंकि इसका कोड 1 आ रहा है पहले लेटर का, और सबसे छोटी संख्या उसमें क्या है 13, तो एलियन 13, बाकी पूरा ऐसे उतर जाएगा 29 पावर जाइंट एलियन आ चुका है 34 47 93 साइट एग्जिस्ट 59 67 ऑनियन, सॉरी ऑनियन नहीं है ये आपका ऑनियन और मैनी, ऑनियन और मैनी। क्लियर हो गया, ऑनियन और मैनी। उसके बाद क्या होगा, एलियन के जस्ट बाद ए के बाद क्या आ जाएगा, एक के बाद क्या आएगा, इसमें से देखो ध्यान से 5 एग्जिस्ट आ जाएगा, तो ये हो गया आपका एग्जिस्ट 13 से बड़ी संख्या। अब 13 से बड़ी संख्या क्या है इसमें देख के बताओ मुझे, 13 से जस्ट बड़ी 29 है। उसके बाद एलियन हो गया आपका, फिर आपका 13 हो गया, 29 ऑलरेडी आ चुका है, तो अब पूरा इनपुट ऐसे ही उतार दो, पावर जाइंट 34 47 93 साइट एग्जिस्ट पहुंच चुका है उधर
59, 67 ऑनियन और मैनी। उसके बाद क्या होगा, एग्जिस्ट ई के बाद क्या आ जाएगा, फिर 5 के बाद इनमें 7 आ जाएगा, यानी कि जाइंट आ जाएगा पहले, ये हो गया आपका जाइंट। जाइंट के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, अब यहाँ 29 से बड़ी संख्या देख के बताओ क्या है, 29 से बड़ी संख्या है आपकी 34, तो ये हो जाएगी 34, एग्जिस्ट 29, एलियन 13, बाकी पूरा इनपुट अब ऐसे उतर जाएगा। पावर जाइंट आ चुका है, 34 आ चुका है, 47, 93, साइड 59, 67 ऑनियन और मैनी। क्लियर हो गया। उसके बाद जाइंट के बाद 7 के बाद क्या आ जाएगा इसमें से, 13 मैनी, यानी कि ये आपका आ गया मैनी। और 34 से बड़ी संख्या क्या है, 34 से बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है, देख के बताओ जरा जल्दी से, 47, ये हो गया आपका जाइंट, 34 एग्जिस्ट, 29 एलियन, 30। उसके बाद बाकी सब ऐसे ही उतर जाएगा। पावर ऐसे आ गया, 47 ऑलरेडी आ चुका है, 93 साइट आ गया आपका, उसके बाद 59 आ गया, 67 आ गया और ऑनियन आ गया, मैनी ऑलरेडी इधर आ चुका है। उसके बाद क्या होगा जरा जल्दी से बताओ, एम के बाद 13 के बाद क्या आ जाएगा, 15 16 15, तो ये आ जाएगा आपका ऑनियन। 47 से बड़ी संख्या, 47 से बड़ी संख्या आपकी क्या है, 59, उसके बाद मैनी 47, जाइंट 34, एग्जिस्ट, उसके बाद ये हो गया 29, एलियन 13, पावर 93, साइट और 67 अभी नहीं आया तो 67 इधर आ गया। क्लियर हो गया जी। उसके बाद क्योंकि ऑनियन तो इधर शिफ्ट हो गया है, अब ओ के बाद क्या आ जाएगा इसमें, ऑनियन के बाद 15 16 पावर आ जाएगा, तो पावर के लिए ये हो गया पावर। और 59 से बड़ी संख्या क्या है, 67, उसके बाद ऑनियन 59, मैनी 47, जाइंट 34, एग्जिस्ट 29, एलियन 13, पावर आ चुका, बचा क्या 93 और ये साइट, ठीक है, क्योंकि 67 भी आ गया। अब क्या होगा, पावर से अगला क्या आ जाएगा, पावर से अगला आ गया आपका साइट, ठीक है। उसके बाद 67 से बड़ी संख्या क्या है, 67 से बड़ी संख्या एक ही बच रही है, वो क्या है आपकी 93, तो वो आ गई। उसके बाद पावर 67, ऑनियन 59, मैनी 47, जाइंट 34, एग्जिस्ट 29, एलियन और ये हो गया आपका एलियन के बाद 13, ठीक है, ये आपका आ चुका है 13 और यहाँ पे साइट ऑलरेडी इधर आ गया और 93 ये आ गया। अब ये देखो, अब ये इनपुट पूरा, ये इसका आउटपुट मिल गया, क्यों, क्योंकि ये सारे इधर से अगर देखा जाए, हमने जब इनपुट समझा था जो दे रखा था उसमें इधर से इधर जो है संख्याएं और आपके वर्ड जो हैं बढ़ते हुए क्रम में अरेंज हो रहे थे। तो देखो 13, 29, 34, 47, आपका 59, 67 और 93 बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं, और आपके अल्फ़ाबेट भी एलियन, एग्जिस्ट, जाइंट और मैनी, ऑनियन, पावर और साइट, ये वर्ड भी जो है बढ़ते हुए क्रम में। तो ये इसका क्या हो गया, ये चरण 7वां इसका आउटपुट मिल गया। क्लियर है जी। अब ये तीनों क्वेश्चन आप 15 सेकंड में बना लोगे, ठीक है। कैसे, देखो, पहला सवाल कहा है कि दिए गए इनपुट के आधार पर निम्नलिखित चरण कौन सा होगा, ये वाला चरण बताना है कौन सा है। तो देख के बताओ ये कौन सा है। एग्जिस्ट कहाँ लिखा हुआ है पहले, एग्जिस्ट ये लिखा हुआ है पहले, तो अब इसको टैली करके देखो, एग्जिस्ट 29, एलियन 13, पावर जाइंट 34, 47, 93, साइड 59, 67, ऑनियन, मैनी, यानी कि ये इसका कौन सा स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उपरोक्त इनपुट के आधार पर कौन सा तत्व चरण 5 में दाएं छोर से छठे तत्व के बाएं चौथा होगा। दाएं के छठे बाएं चौथा, तो दाएं के बाएं हम क्या करते हैं,
दाएं के बाएं हम प्लस करेंगे तो 6 और 4 कितना हो गया 10। तो दाएं छोर से 10वां देख लो, कौन से चरण में, 5वें में। तो 5वां चरण ये रहा, दाएं छोर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है आपका 34। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 34। उसके बाद पूछा है उपरोक्त इनपुट के अंतिम चरण में 93 और एग्जिस्ट के बीच कितने तत्व हैं। अंतिम चरण ये वाला है, ये हो गया आपका 93 और ये क्या हो गया आपका एग्जिस्ट। तो 93 और एग्जिस्ट कहाँ पे है ये, तो कितने स्टेप, कितने तत्व आ रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। बोलो 15 सेकंड में हो, बस इसको बनाने में देर लगी, बाकी 15 सेकंड में हो गया। ये शॉर्ट मेथड से नहीं होगा, शॉर्ट मेथड से अगर करना होगा तो फिर देखो इसमें ये जो चीज़ पूछ लेता है ना कि चरण 5वें में दाएं से कौन सा छठा होगा, इस तरीके से बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हो तो जाएगा शॉर्ट मेथड से भी, ठीक। शॉर्ट मेथड से अगर इसको करने का प्रयास आप करोगे, देखो शॉर्ट मेथड से भी देखते हैं इसको। यहाँ पे ये चीज़ इतनी तो क्लियर हो गई, लॉन्ग मेथड से क्लियर है। हमें इनपुट दिया हुआ है जी इनपुट, बोलो इनपुट दिया हुआ है हमें। अब इस इनपुट के आधार पे जो पहला सवाल है वो कि ये एग्जिस्ट, ये वाला चरण कौन सा बनेगा। तो देखो सबसे पहले स्टेप में क्या आएगा, सबसे पहले स्टेप में जो आएगा वो सबसे पहले स्टेप में किसको पहला नंबर दिया जाएगा, सबसे पहला नंबर जो दिया जाएगा एलियन को दिया जाएगा। तो आपका एलियन इधर हो जाएगा, ठीक है, एलियन इधर हो गया। फिर उसके बाद एलियन के बाद सबसे छोटी संख्या क्या आ गई 13, ठीक। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या आएगा, दूसरे स्टेप में आपका जो आएगा वो एग्जिस्ट आएगा और एग्जिस्ट के तुरंत बाद 13 से बड़ी संख्या, 13 से बड़ी संख्या तो वो इधर की तरफ अरेंज होगी एग्जिस्ट, और ये आपका आ जाएगा क्या 13 से बड़ी संख्या क्या है इसमें 29, बाकी पूरा ऐसे अरेंज हो जाएगा। तो ये एग्जिस्ट कौन से स्टेप में आ रहा है, दूसरे में। तो ये जो आपका स्टेप बनेगा ये कौन सा बनेगा, दूसरा वाला बनेगा। तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट पहले आ रहा है और एग्जिस्ट जो सेकंड वाले स्टेप में आएगा। क्लियर है। तो ये सवाल तो शॉर्ट मेथड से हो जाएगा पहला वाला, लेकिन इन दोनों सवाल के लिए वो पूरे क्रम से व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपका एक ही इनपुट पे आधारित सारे क्वेश्चन होंगे ना तो उसको आप पूरा अरेंज कर लेंगे। क्लियर है। जब भी इस तरीके के सवाल होंगे एक ही इनपुट पे आधारित, लेकिन अगर सारे अलग अलग इनपुट पे आधारित होते हैं तो फिर आपको लॉन्ग मेथड नहीं अपनाना, फिर शॉर्ट मेथड अपनाना है। जो स्टार्टिंग की दोनों वीडियो थी मशीन इनपुट की उसमें जाके अच्छे से देखना, उसमें मैंने बताया हुआ है कि शॉर्ट मेथड कैसे होता है। ठीक है, इसमें इसका एक पार्ट और करेंगे अच्छे से, क्योंकि वो क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। ये क्वेश्चन जो हैं ये एसआई में पूछे गए थे। अब देखो, अब आपने इन क्वेश्चन को, जो कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, अगर आपने उसके क्वेश्चनों को कर लिया तो समझ लो कि ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक, तो ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, घर पर रहें।